हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम सीबीएसई जो स्कूल रिज़ल्ट की टीएक्सटी फाइल भेजता है उसको सीएसवी में कैसे कन्वर्ट करें जिससे उसे एक्सेल में खोलकर हम हर तरह की एनालिसिस आसानी से बना सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर ले। आइए शुरू करते हैं। आपके सामने दोनों फाइलें खुली हुई है, पाइथन के प्रोग्राम फाइल और नीचे टेक्स्ट फाइल। इसी टेक्स्ट फाइल को हम लोग अभी सीएसवी में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ मैंने हेडिंग नाम की एक लिस्ट बनाई जिसमें बहुत सारी वैल्यूज़ रखी। इन वैल्यूज़ को मैंने टेक्स्ट फाइल से उठाया। जैसे फर्स्ट वाले में रोल नंबर, तो रोल नंबर के लिए, जेंडर के लिए, नेम के लिए, फिर यहाँ पर सब्जेक्ट कोड्स दिए हुए, तो हर एक सब्जेक्ट कोड के लिए हमने यहाँ पर लिया हुआ है। ये AE, WE और GS इसके लिए हमने यहाँ पर ले रखा है। फिर रिज़ल्ट के लिए ले रखा है। इसी तरीके से मार्क्स है, ग्रेड है, मार्क्स है, ग्रेड है। तो हर एक वैल्यू के लिए हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर कॉलम्स बना रखे हैं। इसके बाद इसमें एक वेरिएबल आंस ले रखा 1 जो लूप चलाने के हेल्प करेगा। इसके बाद के कुछ चीज़ें हमने प्रिंट कर रखी हैं जो कि छोड़ भी सकते हैं। फिर फाइल नेम पूछा। फाइल नेम पूछने के बाद फिर हमने यहाँ पर यूज़र से क्लास पूछा कि किस क्लास का है। फिर हमने इस फाइल को ओपन किया। ओपन करने के बाद हमने एक रेक रोज़ लिया जिसमें जितने रिकॉर्ड्स फाइल में होंगे वो सब इसी लिस्ट में जाकर स्टोर करेंगे हम। फिर हमने यहाँ पे वाइल आंस जो ऊपर 1 ले रखा था उसी के हिसाब से, क्योंकि 1 है तो कंडीशन ट्रू मिलेगी तो लूप चलेगा। अब सबसे पहले हमने रीड लाइन किया, तो जो फर्स्ट लाइन होगी वो उस लाइन को पढ़ेगा। पढ़ने के बाद फिर यहाँ एक कंडीशन दे रखी इफ़ नॉट लाइन, क्योंकि ये बार बार लाइन पढ़ेगा। जब सारी लाइनें ख़त्म हो जाएंगी तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो लूप हमारा ब्रेक हो जाएगा। फिर हमने यहाँ पर एक रिकॉर्ड नाम का वेरिएबल लिया हुआ है, लिस्ट बना रखी है। इसमें हम सिंगल रिकॉर्ड को स्टोर करेंगे। अब सबसे पहले हमने यहाँ पे चेक किया कि जो फर्स्ट लाइन पढ़ा है अगर उसका 0 पर डिजिट है, क्योंकि हमें इस फाइल में बहुत सारी लाइनें होंगी लेकिन हमारा कंसर्न उसी लाइन से है जिसके लाइन के स्टार्टिंग में डिजिट है, यानी कि रोल नंबर वाली लाइन को। तो अगर वो डिजिट है तो इसका मतलब है कि हमें उसके बाद वाली लाइन को पढ़ना है, क्योंकि इसमें जो स्टूडेंट का डेटा होता है वो 2 लाइन में होता है। एक लाइन में पर्सनल डिटेल और दूसरी लाइन में आपका मार्क्स और ग्रेड रहता है। तो अगर डिजिट है तो इसका मतलब हमें नेक्स्ट लाइन भी पढ़ना है। तो पहली लाइन और दूसरी लाइन को मिला करके हमने पूरी लाइन को कॉन्कैटिनेट कर दिया। कॉन्कैटिनेट होने के बाद वो सिंगल स्ट्रिंग बन गया। अब हमने उसको स्प्लिट किया तो अलग अलग वैल्यू स्टोर करके एक लिस्ट बन गई। अब उसमें से हमने जो 0 पर होगा, हमें पता है कि 0 पर रोल नंबर होगा, तो उसको हमने अपने जो रिकॉर्ड नाम की लिस्ट बनाई थी उसमें हमने डाल दिया। 1 पर हमारा जेंडर होगा तो हमने जेंडर को डाल दिया। अब नेम हमारा जो है वो मल्टीपल वर्ड्स में हो सकता है तो वो अलग अलग इंडेक्स पर होगा। तो सबसे पहला नेम का जो पार्ट होगा वो आपका इंडेक्स नंबर 2 पर होगा तो हमने उसको डाल दिया। अब हमें पता है कि आगे भी नेम हो सकता है, नेम के पार्ट्स हो सकते हैं, तो हमने एक काउंटर नाम का वेरिएबल है जिसको 3 से शुरू किया और फिर हमने लूप चलाया जो कि 3 से उठ के सारी वैल्यूज़ को उठाएगा। अब ये नाम कहाँ तक होगा, क्योंकि जैसे ही नेम ख़त्म होगा उसके बाद सब्जेक्ट कोड शुरू हो जाएगा। तो सब्जेक्ट कोड में डिजिट होता है, इसलिए हमने यहाँ कंडीशन दे रखी है कि अगर वो इस डिजिट है, यानी कि जो वैल्यूज़ उठा रहा है अगर डिजिट है तो ब्रेक कर जाओ, क्योंकि आपको ग्रेड मिल गया। तो उसके बाद जो जो नेम का पार्ट मिलता जा रहा है उसको हमने जोड़ दिया, कॉन्कैटिनेट किया। इसके बाद हमने काउंटर को +1 कर दिया, यानी कि हम कहाँ पर पहुँच गए, हम सब्जेक्ट वाले कोड पर पहुँच गए हैं। अब इसके बाद की सारी वैल्यूज़ हमें सीक्वेंस में मिलेगी, तो हम उसको एक एक करके लूप चला करके सारी वैल्यूज़ उठा करके हम लोग रिकॉर्ड लिस्ट के अंदर उसको अपेंड कर देंगे। फिर रिकॉर्ड लिस्ट में जो कुछ भी हमें मिलेगा उसको उठा करके हम लोग रेक रोज़ में डाल देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से सारे रिकॉर्ड्स को पढ़ डालेगा और पढ़ करके रेक रोज़ में डाल देगा। इसके बाद हम अपनी टेक्स्ट फाइल को क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करने के बाद फिर हमने एक मैसेज दिखाया कन्वर्टिंग, ये पार्ट आप स्किप भी कर सकते हो। फिर रेक रोज़ में जो आया इसको हम CSV फाइल में लिखेंगे। तो इसके लिए हम एक CSV फाइल ओपन करेंगे राइट मोड में। फिर इसमें लिखने के लिए हम लोग एक राइटर क्रिएट कर लेंगे। राइटर के अंदर हम लोगों ने लाइन टर्मिनेटर को स्लैशन रखा है। स्लैशन का मतलब ये होगा कि जब रिकॉर्ड लिखेगा तो ब्लैंक रोज़ क्रिएट नहीं होगी। उसके बाद हम जो सबसे पहले इसमें हेडिंग को लिखेंगे, जो हमने ऊपर हेडिंग बना रखी देखिए, इस हेडिंग को लिखेंगे। चूँकि हेडिंग एक सिंगल लिस्ट में है तो इसके लिए हम लोग राइट रो का यूज़ करेंगे। और रेक रोज़ में चूँकि मल्टीपल रिकॉर्ड है तो हम लोग राइट रोज़ का यूज़ करेंगे और फिर इस CSV फाइल को क्लोज़ कर देंगे। इतना करने से आपकी जो है CSV फाइल क्रिएट हो जाएगी। यहीं से आप प्रोग्राम को बंद भी कर सकते हैं। अब इसके आगे का पार्ट आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, बट इसमें मैंने कुछ और चीज़ें इसमें जोड़ी हैं। इसके लिए हम लोग CSV फाइल को रीड मोड पे खोलेंगे। फिर इसमें हम पता करेंगे कितने बच्चे एनरोल्ड थे, कितने अपीयर्ड थे, कितने पास थे, कितने फेल थे, उनका पास परसेंटेज कैसे निकालेंगे। तो ये सब के लिए हमने कुछ वेरिएबल्स ले रखे हैं। और जो हमने रीडर बनाया है उस रीडर पर लूप चलाएंगे। इंडेक्स नंबर 1 पर जेंडर होगा, तो इसका मतलब F है तो गर्ल्स की काउंटिंग बढ़ा दी।
फिर इंडेक्स नंबर 12 पर चेक किया कि पास है कि फेल है, तो उसके हिसाब से काउंटिंग बढ़ा दी। इंडेक्स नंबर 12 पर अगर डिजिट आता है इसका मतलब 5 सब्जेक्ट है, तो पीछे वाले इंडेक्स को चेक करेंगे, अगर वो पास है तो गर्ल्स की काउंटिंग को बढ़ा देंगे। फिर नीचे मैंने ओवरऑल भी इंडेक्स नंबर 12 पे चेक करते जा रहे कि ओवरऑल बच्चे कितने पास हैं, तो उसके हिसाब से पास की काउंटिंग बढ़ा दी। सेम लॉजिक यहाँ पर भी होगी कि अगर इंडेक्स नंबर 12 पर डिजिट मिलता है तो पीछे वाले को चेक करेंगे, इसका भी एक्सेल फाइल में चेक कराएंगे। फिर उसके बाद फेल्ड कितने होंगे, जितने भी आपके पास टोटल रिकॉर्ड उसमें से जो पास वाले कैंडिडेट उसको माइनस कर दिया तो फेल वाली काउंटिंग आपको मिल गई। इसके बाद CSV फाइल को क्लोज़ कर देंगे और दोबारा से ओपन करेंगे अपेंड मोड पर। जो जो हमने कैलकुलेशन करी उसको हम एक लिस्ट में डालते जाएंगे। जैसे यहाँ पर हमने एक ऐड रो नाम की लिस्ट बनाई जिसमें पहले एक ब्लैंक रो बनाई, फिर उसके अंदर कितने एनरोल्ड, कितने अपीयर्ड, पास, सब एक लिस्ट बना बना करके उसके अंदर अपेंड करते चले जा रहे हैं। इसके बाद नीचे अगर आप देखेंगे तो हमने गर्ल्स की काउंटिंग भी, कितने गर्ल्स अपीयर्ड है, कितने पास है, कितने फेल है, उसके हिसाब से पास परसेंटेज वगैरह कैलकुलेट किया है और इसको उठा करके हमने CSV फाइल में लिख दिया। उसके बाद CSV फाइल को क्लोज़ कर दिया और लास्ट में हमने एक मैसेज डाल दिया कि आपकी CSV फाइल सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। अब इसको चलिए चला के देखते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कोई भी CSV फाइल नहीं बनी हुई है। अब हम इस प्रोग्राम को चलाएंगे और चला कर दिखाएंगे आपको कि इसके अंदर CSV फाइल कैसे बनती है। चलिए इसको रन करते हैं। जैसे हम इसको रन करेंगे तब आपसे पूछेगा कि अपनी टेक्स्ट फाइल का नाम बताइए, तो हमारे पास वहाँ जो टेक्स्ट फाइल बनी उसका मैंने नाम डाल दिया। नाम डालने के बाद फिर आपको क्लास बतानी, तो चूँकि ये क्लास 12 का है अभी एक मैसेज दिखाएगा। अब ये आपका मैसेज आ गया CSV फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली। यहाँ देखिए CSV फाइल बन के तैयार हो गई है। अब इस CSV फाइल को जब ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पर जो टेक्स्ट फाइल में थी वो एक्सेल के फॉर्म में कन्वर्ट होकर के, यानी CSV फॉर्म में कन्वर्ट होकर के आ गई है। जो वहाँ पर मैं बात कर रहा था कि रिज़ल्ट वाले कॉलम में जिस बच्चे का 5 सब्जेक्ट होगा उसमें थोड़ा गड़बड़ होता है, तो इसलिए वहाँ पर आप देखेंगे जिस बच्चे का 5 सब्जेक्ट होगा उसमें रिज़ल्ट वाले कॉलम में पास की जगह पर सब्जेक्ट कोड आ जाता है, तो उसका जो रिज़ल्ट होता है प्रीवियस इंडेक्स में होता है। नीचे आप देखेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन जो हमने अपेंड करी थी वो सब यहाँ पर भी आ गई है। तो आई होप इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी। एक्सेल आपकी तैयार होगी। अब आप जो एनालिसिस करना चाहे अपने हिसाब से इसमें कर सकते हैं।